वेलकम टू हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा फोटोकेमिकल रिएक्शन जहाँ आम फोटोसिंथेसिस रो जो फास्ट पार्ट कही था लाइट रिएक्शन से आम देखा जो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किभली भाव में होता है फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 ये सब बाबद आम डिस्कस करवा। तेणु ओवरऑल जब आम कह लाइट रिएक्शन बाबद आम डिस्कस करवा जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो होता है से बाबद आम डिस्कस करवा। जदि नुआ कर मो चैनल को आछंते प्लीज सब्सक्राइब करंतु, लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूप देखा को आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस बा लाइट रिएक्शंस बाबद हमरो जो रोचे फोटोसिंथेसिस रो प्रोसेस। तो से स्टार्टिंग रो हमें आसीबा जे फोटोसिंथेसिस इज ए very complex process involving many steps. The process can be roughly categorized into following two reactions by Blackman in 1919 as a light reaction बा ताको हम कौन को ना photochemical reactions बोली कहै थो। और माने किछि जो केस रे में हिल रिएक्शन बोली के हम कहै थो। तो आउ सेकेंड रे हम जो देखिबा दैट इज डार्क रिएक्शन और ताको कोन कुआ जाय ना बायोकेमिकल रिएक्शंस बा ब्लैकमैन्स रिएक्शंस बोली के मध्य कुआ जाय। किंतु अप्रोप्रिएट जदि हम कहे दैट इज लाइट रिएक्शन आउ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड वाला डार्क रिएक्शन बा ताको हम कोन को ना बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो कोन पई फोटोकेमिकल रिएक्शन कुआ जाय कोन पई बायोकेमिकल रिएक्शन कुआ जाय तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़िबा तो सेतला हम जानिबा। तो लाइट रिएक्शन लाइट मीन्स जोड़ा कि फोटो बा फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट एनर्जी केस रे विशेष करके केमिकल एनर्जी बा एटीपी फॉर्म को कन्वर्टेड होता है। तो से कारण आम कौन को ना फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोली कही एवं इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड होता है। सो आसवा आमर जो टॉपिक आम आरंभ करवा जोटा कि आमर थिला लाइट रिएक्शन बा फोटोकेमिकल प्रोसेसेस जी किभली भाव में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए बा जो तुम सिलेबस रे लिखाई थो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो सी बाबद आम डिस्कस करिया प्लस आमर जो रही फोटोसिस्टम 1 एवं फोटोसिस्टम 2 बाबद जानापी। तो आसे बेले बेले सर्ट नोट सर्ट क्वेश्चन भी आसे। तो आसवा आम ये जो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। So photosynthesis thus require two separate group of pigments known as photosystem 1 एवं photosystem 2. So both these systems are interrelated and produce ATP and NADPS. तेणु ये जो फोटोसिंथेसिस पे जो ये जो लाइट रिएक्शन विशेष करी दीटा सिस्टम रिक्वायर करता है फोटो सिस्टम रिक्वायर करे। जो सी फोटो सिस्टम कौन गोटे फोटोसिस्टम 1 एवं फोटोसिस्टम 2 बा सिंबलिकली आम PS1 एवं PS2 बोलिक आम कही था जो माने कि ATP एवं NADPS फॉर्मेशन करथांते। सो पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो से कारण दुईटा माने जदि आम देखिबा प्राय पाखापाखि सेमानकर स्ट्रक्चर बा मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल सेगुड़ा प्राय तो समान होता है किंतु नंबर भेरी करे बाकी ऑब्जर्वेंस जोटा कि मेन डिफरेंस सेमान भितर जो वेवलेंथ रो लाइट को सेमाने ऑब्जर्व करते सेटा कम बेसी होता है। तो कौन कम बेसी आम देखिबा। सो दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन होजी कौन ना जो प्रोसेस रे हमरो एटीपी फॉर्मेशन होता है ताको हम कौन को ना फॉस्फोराइलेशन बोली कहथाउ। जदि लाइट प्रेजेंस रे माने फोटो ये लाइट प्रेजेंस एटीपी फॉर्मेशन हम तो देखो आम कौन कहबा ना फोटोफॉस्फोराइलेशन बोली कि आम कहबा। सो एटीपी फॉर्मेशन इन फोटोसिस्टम 1 इज आल्सो नोन एज ए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जोड़ा एटीपी जो फॉर्मेशन हुए केवल फोटोसिस्टम 1 को लेकिन जदि प्रोसेस होगा ताल देखो हम कौन को ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाइल फोटोसिस्टम 2 इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो फोटोसिस्टम 2 को लेकिन जितेबाला होता है प्लस फोटोसिस्टम 1 पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे बोथ फोटोसिस्टम 1 एवं फोटोसिस्टम 2 किंतु मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट जो देखिबा फोटोसिस्टम 2 पाखरु होता है किंतु साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केस रे फोटोसिस्टम 1 टा केवल इन्वॉल्व होता है एंड इट इज द साइक्लिक प्रोसेस। व्हेयर इज फोटोसिस्टम 2 जो केस रे यूज हुए फोटोसिस्टम 2 एवं फोटोसिस्टम 1 सी केस रे नॉन साइक्लिक ये होता है जितपे ताको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोली कहै। So formation of ATP occurs in both photosystem 1 and photosystem 2. The production of NADPH, however, is characteristics of photosystem 2 alone. तो
NADPH जो फॉर्मेशन हुए सीटा केवल फोटोसिस्टम 2 को नहीं तैयारी होता है। So next time next point, that is the electron transport from water to NADPH involves in photosystem 1 and photosystem 2। ତେଣୁ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टा सी जो NADP पाक जो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगी तो सेटा हूँ आमर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 से इनवॉल्व होता है। तेणु ये केस रे जो देखा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस केस रे भल भाव लक्ष्य करवा जी एमनकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट्स लुक्स लाइक ए जेड लाइक स्ट्रक्चर है कि तो से या जेड स्कीम बा जेड पाथवे बोली आम कहीपर जो जेड स्कीम जनरली आम कही। सो नेक्स्ट टाइम आसवा ये जो टू पिगमेंट सिस्टम कथा आम कहते जे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 तार टिके स्ट्रक्चर देखा कौन रही। द डिस्कवरी ऑफ एमर्सन इफेक्ट क्लियरली इंडिकेटेड दैट टू ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। दुईटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन्वॉल्व होते जोटा कि आमर एमर्सन इफेक्ट रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ी थो। तेणु से जो एमर्सन इफेक्ट बा रेड ड्रॉप इफेक्ट थ्रू रे जना जाइथिला जी निश्चित भाव में ये जगह आमर दुईटी पिगमेंट सिस्टम रोचे जोटा कि डिफरेंट वेव लेंथ जड़े हायर वेव लेंथ ऑब्जर्व कर जड़े लोअर वेव लेंथ ऑब्जर्व कर। सो वन ग्रुप ऑफ ऑब्जर्व बोथ हायर एंड लोअर वेव लेंथ्स एंड द अदर ग्रुप ऑब्जर्व वेव लेंथ शॉर्टर देन दैट 680 नैनोमीटर जोटा कि पी जोटा कि आमर रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 रो P700 एटार फोटोसिस्टम 2 रो रिएक्शन सेंटर है P680। तो ये आरटार 700 एवं एटार 680 कहबार अर्थ है ये मानकर जो माने ऑब्जर्वेंस जो रोचे सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व कर जोटा कि लोअर देन बा शॉर्टर देन द 680 जोटा कि फोटोसिस्टम 1 से तार रिएक्शन सेंटर को P680 बोली कहुए। व्हेरेज जदि हम फोटोसिस्टम 1 केस देखा दैट इज P700 बोली आम कहे तो तार रिएक्शन सेंटर को हम P700 ये कारण कहे जेहेतु से एबोव 680 एवं जो अप टू लिमिट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ टू लाइट को से ऑब्जर्व करते हैं। So these two groups of pigments are known as pigment system or photosystem बोली कहा जाए। Two such pigment system present in the chloroplast are described below। So pigment system 1 or photosystem 1 it absorb wavelengths shorter as well as longer, that is 680 nanometer। The important pigments of this system are कौन अच्छी ना chlorophyll A670, chlorophyll A683, chlorophyll A695 एवं रिएक्शन सेंटर P700 एवं ता सहित accessory pigment carotenoids रही है। So out of these P700 acts as the reaction center of photosystem 1। It is involved in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation। ये both cyclic एवं non-cyclic photophosphorylation process रे involve होता है। Then next time आसवा that is the structure of photosystem 1 in cyanobacteria has been completely worked out। It is probably closely resembles that the plants as well। So it is a homotrimer with each unit ये trimer containing जो प्रत्येक यूनिट तार हम जो देखिए गोटे ट्राइमर कौन से ट्राइमर रे कौन रही है ना 12 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाउंड टू एवं 96 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन सेंटर P700 रहा। ये जो 96 मॉलिक्यूल जो रहा तादर दुईटी आमर यूज होची कौन पे ना रिएक्शन सेंटर पे यूज होची आउ कौन ना 4 एसेसरी मॉलिक्यूल्स क्लोजली एसोसिएटेड विथ देम। से दुईटी रहा ताकू चारिकड़े रहा कौन ना चारिटा एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहा एवं बाकी 9टा सर्व एज एंटीना पिगमेंट भाव में काम करे। ता भीतर कि आउ कौन थाए ना 22 कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स, 4 लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लस्टर ऑफ Fe4S4 जोटा कि आम फेरोडॉक्सिन सल्फाइड बोली कही था। सो Fe4S4 एवं 2 फाइलोक्विनोन्स एतक माने पार्ट बा एतक स्ट्रक्चर रही था कौन ना फोटोसिस्टम 1 रे रही था। देन आमर आसला पिगमेंट सिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 2 कथा जदि आम कहबा दैट इज इट ऑब्जर्व वेवलेंथ शॉर्टर देन द 680 नैनोमीटर क्लोरोफिल A673, P680, chlorophyll B and phycobilins।
ସେଥିରେ କ୍ୟାରୋଟିନଏड्स रही है फाइकोबिलिन्स रही है. So main pigments of this system. So of these P680 act as the reaction center. एथिरे reaction center होची P680. Photosystem 2 along with the photosystem 1 is involved in non-cyclic electron transporter ये use होता है. So photosystem 2 is also a complex that is more than 20 different protein रही है बांधी है 50 or more chlorophyll A molecules ता भितरु 2 molecules act as a reaction center, 2 accessory molecule close them এবং 2 molecules of pheophytin that is chlorophyll without magnesium जाको हम pheophytin बोली कहे था এবং the remaining molecules chlorophyll act as a antenna pigments भाବରେ काम करता है. So some have a dozen molecules of carotenoids also serve as a antenna molecules এবং आउ हाफ डजन पाखापाखि से क्यारोटिनॉइड्स मध्य रही थे जोटा कि आमर एंटीना पिगमेंट्स भाव में काम करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टोक्विनोन. तेणु ये थिला आमर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 रो जो कंपोनेंट्स थिला बा जो स्ट्रक्चर थिला ताको हम देखिले. बर्तमान हम देखिबा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 रो डिफरेंसेस कोन रहउचे. So photosystem 1 consists of pigment molecule absorbing both longer and shorter wavelength of light, whereas photosystem pigment molecule which absorb only shorter wavelengths of light. एटा both longer एवं shorter absorb कला बेले एटा only shorter absorb करता है. The reaction center is P700, air reaction center P680. PS1 lies on the outer surface of the thylakoid, विशेष करके outer surface रे non appraised region रे ये विशेष करके रहता है, whereas PS2 occurs in the inner surface of the thylakoid जोड़े कि माने कोन अप्रेस्ड रीजन रे विशेष करके रही है जोठी मानकर जो थाइलाकोइड माने जो जगहटा माने थाक होइतिबे तो सी जगह रे विशेष करके रही है. सो इन दिस सिस्टम मोलिकुलर ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड जोड़ा फोटोसिस्टम 1 केवल इन्वॉल्व होता है सेतिर मोलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज हुएने, व्हेरेज फोटोसिस्टम 2 केस रे मोलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज होता है एवं जोटा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ए केस रे होता है. कोड फोटोसिस्टम 2 जेतले इन्वॉल्व हुए बा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जेतले हुए तो से केस रे यूटिलाइज होता है. then participates in both cyclic as well as non cyclic for माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर रे यूज होते हैं फोटोसिस्टम 1, whereas फोटोसिस्टम 2 ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये गला हमरो जे देखले हमरो फोटोसिस्टम 1 एवं फोटोसिस्टम 2 रो कथा हम देखिले. बर्तमान आम आसवा जोटा कि सिलेबस अनुजाई अच्छी जे फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जोटा कि आम देखा बहुत साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बाबद में किभली भाव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है देखा. तेणु हम देखा जी प्रथम आम आसवा जोटा कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस. साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे हम देखा जे केवल आम जानिचु जे फोटोसिस्टम 1 ही केवल यूटिलाइज होता है. आम प्रथम डायग्राम देखिए तापर आम लेखा देखा जी फोटोसिस्टम 1 जितेबाला लाइट अब्जॉर्ब कला जो वेवलेंथ हायर एवं शॉर्टर वेवलेंथ लाइट जो अब्जॉर्ब कला तो अब्जॉर्ब कला परे से फोटो एक्साइटेशन हम. तो फोटो एक्साइटेशन हम माने इलेक्ट्रॉन टा गोटे कौन हम रिलीज हम. तो इलेक्ट्रॉन रिलीज है ताकू माने एक्सेप्ट करिवो किए बा प्राइमरी एक्सेप्टर बोली ताकू कुआ जाए P430 गोटे प्रोटीन P430 ताकू एक्सेप्ट करिवो. तो ये एक्सेप्ट होला परे एठू इलेक्ट्रॉन जीवो कोठी कि ना फेरोडक्सिन. देन फेरोडक्सिन रो जीवो कोठी कि इलेक्ट्रॉन ना साइटोक्रोम B563 को जीवो एवं एठू फेरोडक्सिन रो एठू आसला बेले कोन हुए ना गोटे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिसी कि एटीपी गोटे तयारी हुए. तेणु इटा को माने को केस रे को जगह रे केमिति एटीपी तयारी हुए तो आम आगु जानिबा. किंतु एठी आमे जानिथिबा दरकार जोडे केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बाय पीटर मिचेल जे कहिथिले माने तांको कहबा जे सी अनुसार जदि हम देखिबा जे फेरोडक्सिन जेतेबेले साइटोक्रोम B563 को जाए तो सी केस रे आमे ये केस रे मु जो हाइपोथेसिस कथा कहूँ जे एटीपी ए जगह किभली भाव फॉर्मेशन हुए जोटा कि आम केमो हाइपोथेसिस प्रोसेस जो आम पढ़ा देखो तो से जानव जे एटीपी एक्चुअली ये जगह किभली भाव में तैयारी होता है. सो फेरोडक्स आम खाली ये मन रखा फेरोडक्सिन जो साइटोक्रोम B563 को आस इलेक्ट्रॉन तो से केस रे गोटे एटीपी फॉर्मेशन हो. बर्तमान इलेक्ट्रॉन B563 रु जाए कौटी कि ना साइटोक्रोम B559 पाखक जाए.
तो किसी बही डायरेक्ट साइटोक्रोम कम्प्लेक्स दे देछि आउ किसी माने डिफरेंशिएट करने सो साइटोक्रोम B559 रु जिते जाए कौटी ना साइटोक्रोम C552 बा ताको आम कौन को ना साइटोक्रोम F बोलिकी कही तो सी जगह पुणी गोटे एटीपी फॉर्मेशन हुए एवं साइटोक्रोम F बा साइटोक्रोम C552 रु जिते जाए प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन तो से ये सॉरी प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन गला देन प्लास्टोसियानिन रु अगेन रिटर्न हो गला कोडी की P700 जोटा अभाव थिला से पुणी रिटर्न है P700 पाखे पहुँचला तेणु ये आम जब ओवरऑल प्रोसेस को देखा तो ये साइक्लिक प्रोसेस रे दुईटी एटीपी फॉर्मेशन होची गोटे एटीपी फेरोडक्सिन रु साइटोक्रोम B563 आ गोटे साइटोक्रोम B559 रु साइटोक्रोम F को जिते इलेक्ट्रॉन पास होची तो से गोटे एटीपी फॉर्मेशन होची तेणु टोटल एटीपी फॉर्मेशन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे 2 ATP and the electron moves in a cyclic manner and again returns into the reaction center बा photosystem 1 को पड़े आसुची तो से कथा को हम एठी लिखिछु जे this process involves only photosystem 1 adsorption of red wavelengths of 700 causes pigment molecules P700 of pigment system 1 to excite. As a result, energy rich electron is expelled out its energy orbit, so it causes a hole in a pigment system. तो once electron release होला से जगह हमें hole in the sense means से जगह गोटे अभाव देखा गला बा इलेक्ट्रॉन रो अभाव देखा गला. So the expelled electron is now accepted by pigment P430 believed to be an iron sulfur protein बोली कि ताको कहा जाए. It is considered to be the fast electron acceptor बोली कि याको कहा जाए. So हम जहाँ पढ़ी के आसले सेगुड़ा हम लिखी छी बाकी सेगुड़ा खाली बुझिया दरकार. So the electron is now transferred to another acceptor that is the ferrodoxin. तापरे इलेक्ट्रॉन जाए कुडी ferrodoxin को जाए. So the electron now flow back to electron hole of pigment system 1 through a shunt or bypass pathway. That is the entire process can be shown as that is P700 to P430, then ferrodoxin रो cytochrome B563 that is ATP formation हुए, then cytochrome B563 to B559 को आसला जो ATP फॉर्मेशन हुए जो साइटोक्रोम B559 रु साइटोक्रोम F को साइटोक्रोम C552 को जाए, then cytochrome C552 by cytochrome F2 plastocyanin and again return to the P700. So during this cycle ATP is generated at two places. One is the ferrodoxin and cytochrome B563. When electron flows from cytochrome B559 to cytochrome C552 by cytochrome F बोली के हमें कहते हैं. So thus the end product of cyclic photophosphorylation is 2 ATP. तो ये हमें देखले साइक्लिक प्रोसेस बाबद रे हमें कथा देखले. बर्तमान हमें आसीबा तेणु इठी को हमें मन रखिया पई हेले खाली हमें जो साइक्लिक जो डायग्रामटा अछि सेटा को जदि हमें मन रखि देबा तो आराम से साइक्लिक प्रोसेस हमें इजीली हमें लिखि परिबा मन रखि परिबा. सो नेक्स्ट हमें आसीबा दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केस रे आउ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक प्रोसेस रो रिटर्न हेगी आसीबनी नॉन साइक्लिक वे रे त माने जनक पाखरु बाहला आउ जनक पाखरे जाईकी रहि छिबो. That is the non-cyclic photophosphorylation. So this system involves both pigment system that is photosystem 1 and photosystem 2. In order to reconstruct the events properly, non-cyclic photophosphorylation is described in 3 steps. कौन ना excitation of a molecule of P680. प्रथमे P680 जो photosystem 2 रो जो P680 reaction center C excite हुए. So molecule of chlorophyll A of photosystem 2 absorb light energy and becomes excited. That is P680 जो ground state form थिला तो light absorb कला it is excited in state. Then in a excited state electron carries a large amount of energy. This excited or hot electron is expelled from P680 and is donated to electron acceptor that is pheophytin. तेणु जेमती साइक्लिक प्रोसेस केस रे P430 थिला ए केस रे pheophytin as the primary acceptor. So P680 thus becomes positively charged. The energy rich electron acquired by pheophytin now pass downhill along the series of electron carriers. So now the P680 ru electron gala koti na pheophytin, then pheophytin to quinone, then quinone to plastoquinone to cytochrome B559. Here the cytochrome
B5592 যেতବେଳେ ইলেকট্রন যায় কোটি সাইটোক্রোম C552 so there is the formation of one ATP so cytochrome C552 ରୁ again electron ଆସିଲା କୋଉଠି କି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟୋସିଆନିନ୍ ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି P700 तो इतिकी ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ स्टेप देखले देन सेकंड स्टेप रे कोन हुए ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 टू जाय कोठी कि ना NADP पाखो so the excited P700 molecule acquires large amount of energy the hot electron is now expelled from P700 molecule the electron is now passed onto NADP through P700 to P430 then ferredoxin by ferredoxin that is FAD enzyme through रे जाई पहुंचे कोठी की ना NADP पाखरे पहुंचे so बर्तन ई जो कंडीशन रे बर्तन इलेक्ट्रॉन ए पी फोटोसिस्टम 2 पाखरे भी देखा माने अभाव देखा गला जो कंडीशन माने प्राय तो देखा जाए से कंडीशन रे वाटर फोटोलाइसिस होता है बा वाटर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोली मध्ये हम कहि परबा तेणु से केस रे लाइट प्रेजेंस रे वाटर ब्रेकडाउन होता है बा जाको हम फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोली हम कहता so the flow of electron from P680 that is photosystem 2 to P700 that is photosystem 1 and finally NADP leaves a hole in photosystem 2 जोटे कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 2 रु जाइथिला ताकू तो भरण करिया दरकार तनु सी प्रकार कंडीशन रे बर्तन एक्सर्ट्स सी जो पॉजिटिव चार्ज हे थिला कि P680 मॉलिक्यूल एक्सर्ट ए स्ट्रांग पुल ऑन वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर स्ट्रांग फोर्स बा पुल क्रिएट करे जोटे कि स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन H+ एवं OH- आयन रे परिणत हुए so this is called photolysis of water एवं ए केस रे जो हमर एलिमेंट रिक्वायर हेता है दैट इज Mn+ मैंगनीज एवं क्लोरीन आयन रो रिक्वायर हेता है ई बेले बेले परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन आसे जो व्हिच मेटालिक ये व्हिच आयन्स आर यूज्ड in photolysis of water that is manganese एवं chlorine ions as a catalyst भावरे use हेता है so the process of oxidation appears to occur in 4 steps because 4 light quanta must be absorbed by photosystem 2 before water is oxidized जे निश्चित भाव रे केस रे चारिटा माने हमरो 4 लाइट क्वांटा विशेष करी अब्जॉर्ब हैला परे जे की फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हेता है तो सितपे हमें चारिटा वाटर को एक जे बैलेंस आकार में लिखिछु सो 4H2O Mn+ Cl- दैट इज देला हाइड्रोक्सिल आयन एवं हाइड्रोजन आयन नाउ 4OH- चारिटा इलेक्ट्रॉन रिमूव कला परे फॉर्मेशन हला कोन ना चारिटा OH देन चारिटा OH परवर्ती समय रे दुईटी वाटर मॉलिक्यूल एवं गोटे ऑक्सीजन रिलीज कला एवं ई जो इलेक्ट्रॉन ये वर्तमान जीव कोटी कि ना फोटोसिस्टम 2 को हाइड्रोजन रिसीव करिवो किए ना NADPH तो वर्तमान हाइड्रोजन आयन्स formed as a result of photolysis of water and are directly accepted NADP to form NADPH2 whereas 4 electron जोड़ा रहला तो सी वर्तमान गला कोठी की ना ये जो फोटोसिस्टम 2 रे जो इलेक्ट्रॉन अभाव देखाउतला से ता पाखो गला तो हमें ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस ता में देखिबा जे फोटोसिस्टम 2 लाइट अब्जॉर्ब कला परे इलेक्ट्रॉन गला कोठी की ना फ्यूफाइटिन रो क्विनन रो प्लास्टोक्विनन रो साइटोक्रोम B559 देन एठू 559 रो जेतल साइटोक्रोम F को आसे तो एठू गोटे ATP फॉर्मेशन हुए एवं साइटोक्रोम F2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन फोटोसिस्टम 1 देन फोटोसिस्टम 1 रो आसे कोठी की ना P430 देन हमरा आसे कोठी की ना फेरोडॉक्सिन रो FAD एंजाइम थ्रू रे जाई पहुंचे कोठी की ना 2 NADP पाखरे पहुंचे एवं 2 NADP बर्तमान हाइड्रोजन रिसीव करिकी 2 NADPH2 हुए केतेबेले ना जेतेबेले या पाखरे गोटे माने इलेक्ट्रॉन रो अभाव देखा दबो जोटे की पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में स्ट्रांग पुल क्रिएट करे तो सेतेबेले वाटर रो ब्रेकडाउन हेते तो ब्रेकडाउन हला परे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हला से इलेक्ट्रॉन बर्तमान फोटोसिस्टम 2 माने नै जीवो आ जो हाइड्रोजन बहला तो सी नबो NADH2 एवं प्लस ता सहित एज ए बाय प्रोडक्ट भाव रे रिलीज हला कोन ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हला सो ये थिला हमरो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बा जेड स्कीम बाबद रे कथा हम देखले तो इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस 1 ATP एंड ऑक्सीजन एंड 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स तमन गोटिए ATP ऑक्सीजन एवं दुईटी NADPH2 बाहरिला
ତେଣୁ in higher plants the non-cyclic photophosphorylation is dominant. higher plant case ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା non-cyclic photophosphorylation ର most dominant form and the cyclic process photophosphorylation is prevalent mostly in bacteria case ରେ ସେମାନଙ୍କ case ରେ ଏଟା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ non-cyclic photophosphorylation. So in higher plants the cyclic photophosphorylation is operational only when photosystem 2 becomes inactive. हायर प्लांट केस रे सेतेबेले माने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन माने होइथाय जेतेबेले फोटोसिस्टम 2 इनएक्टिव फॉर्म रे रहता है. सच ए सिचुएशन में arise when wavelengths of higher than the only 680 nanometer available or due to the presence of some specific inhibitors. यदि किसी इनहिबिटर्स रहउथबो जे कि इनएक्टिव करथबो फोटोसिस्टम 2 को बा एबोव 680 नानोमीटर रो वेवलेंथ रो लाइट सब बेले अवेलेबल होथबो तो सेतेबेले साइक्लिक प्रोसेस हेथाय. So the direct reaction of photosynthesis requires ये जो ATP एवं NADPH2 जो formation है requires the assimilatory power 18 ATP एवं 12 NADPH. So these would be generated only when both cyclic and non-cyclic photophosphorylation complete 6 turns in each. यदि 6 थर cyclic process हम कहीं ना आम जानचु जो गोटे माने कौन ATP एवं दुईटी NADPH2 थरे नॉन साइक्लिक प्रोसेस रे फॉर्मेशन होचे. तेणु ई केस रे आमे जो देखिबा जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होची त माने साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो केस को आमे हिसाब को नबा ताले सी केस रे 36 18 आ उडा हला कोन ना जो दुईटी लेखे NADPH2 जो फॉर्मेशन होचे हमरो को केस रे ना उडा हला केवल तो गोटी जगह रे दुईटी NADPH2 फॉर्मेशन होचे 6 थर ले 6 दुणे 12 तेणु 12 NADPH2 एटा हला 18 ATP. तेणु 6 थर साइज माने टर्न्स हला परे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक कथा एटी कुआ होचे तेणु हला परे जेकी 18 टा ATP एवं 12 टा NADPH2 डायरेक्ट रिएक्शन रे यूटिलाइज हेते. सो आसीबा हम वर्तमान साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस. सो it refers to the synthesis of ATP during light reaction of photosynthesis coupling to a cyclic passage of electron into and electrons to and from P700 जाइथाय P700 पुणी रिटर्न है आसे P700. It is the synthesis of ATP during light reaction of photosynthesis in which an electron donor is required and oxygen is produced as a byproduct भाବରେ formation हेते oxygen. So it occurs in isolated chloroplast and photosynthetic bacteria विशेष करके isolated chloroplast एवं photosynthetic bacteria केस रे cyclic process देखा जाए, whereas in case of non-cyclic photophosphorylation occurs in plants, algae एवं cyanobacteria केस रे देखा जाए. Only photosystem 1 ये cyclic process रे यूज होते हैं. ये केस रे both photosystem 1 and photosystem 2 involve होते हैं. So electrons are fast expelled from the reaction center photosystem 1. ये केस रे फास्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे फोटोसिस्टम 2 पाखरु रिलीज हला बेले साइक्लिक प्रोसेस रे फोटोसिस्टम 1 पाखरु इलेक्ट्रॉन रिलीज हेता है. सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द P700 आफ्टर पासिंग थ्रू द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम रहउची जोटा कि माइटोकॉन्ड्रियल ETS सिस्टम हो. एई केस रे जो ETS सिस्टम जोटा कि विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्रू. सो electron return to the reaction center of P680 and are accepted by NADP plus. ये केस रे इलेक्ट्रॉन NADP नहीं देता है. ये केस रे फोटोलाइसिस हुए नहीं साइक्लिक प्रोसेस रे फोटोलाइसिस हुए नहीं बाकी नॉन साइक्लिक केस रे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हेते हैं. Then mainly occurs in aerobic conditions. It mainly occurs in aerobic condition रे हेता है. एटा विशेष करके anaerobic condition रे विशेष करके देखा जाए. Then sensitive to dichloropheniल and dimethyl urea ये माने फोटोसिस्टम टा इनहिबिटर माने DCMU इनहिबिटर भाव रे काम करे फोटोसिस्टम 1 पे. DCMU स्टॉप ये सॉरी भूल कहली इनसेंसिटिव दैट इज DCMU से माने इनसेंसिटिव माने ये कोनोसी माने या प्रेजेंस रे जे इनएक्टिव हे जिवो सेमती हुए नाही फोटोसिस्टम 1 बट इट स्टॉप्स फोटोसिस्टम 2 स्टॉप कर दे बिकॉज इट चेक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस. तेणु जो वाटर पाखर जो इलेक्ट्रॉन जीवा कथा तो सीटा को से स्टॉप कर दे. तेणु DCMU एज द इनहिबिटर्स फॉर फोटोसिस्टम 2. तेणु
बा साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पई डीसीएमयूटा एज ए इनहिबिटर। तेणु ये जो कथा कहते जो केमो हाइपोथेसिस कथा बा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बा एटीपी जो सिंथेसिस होची जेतले हम कहूचे सी साइटोक्रोम B559 रु साइटोक्रोम F को जेतले आसुची सेटी उटे एटीपी फॉर्मेशन होची बा फेराडॉक्सिन टू जेतले साइटोक्रोम B6 जो 653 केस को जेतले आसुची तो ये सॉरी से केस रे हमर फॉर्मेशन होची कोन एटीपी फॉर्मेशन होची तो से केस रे किभଳି भाବରେ एटीपी फॉर्मेशन हुए तापई गोटे हाइपोथेसिस रही दैट इज पीटर मिचेल जोटा कि प्रपोज्ड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मेकानिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स कौन ना एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसपोर्ट होची कोडी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची तो से केस रे जो इम्बालांस देखा देव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इम्बालांस देखा तो से केस रे हाइड्रोजन आयन कौन हुए ना थाइलाकॉइड लुमेन भीतर को पळे आसे। So proton gradient develops due to accumulation of protons within the thylakoid lumens by water splitting and pumping of electrons by B6F complex. So that breakdown of proton gradient leads to the synthesis of ATP. Accumulated proton diffuse out towards the stromata across the F0 F1 particle of the thylakoid membrane. So this breakdown of proton gradient provides enough energy to cause a conformational change of F1 particle of the ATPs, so which catalyzes the synthesis of several ATP molecules. So chemiosmosis process requires an intact membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP enzymes. तो जिते देख ये जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जोटा कि साइटोक्रोम B659 B559 गोटे है जो साइटोक्रोम F तो ये जो इटा टोटाल गोटे कॉम्प्लेक्स BF कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची तो से प्रोटॉन कौन होची ना थाइलाकॉइड लुमेन को पळे आसे तेणु प्रत्येक तीनटा हाइड्रोजन जो पास हम तो गोटे एटीपी फॉर्मेशन होता है तो से केस रे आमे से कथा कहूली जे जितेबाला ये जगार ये जगह को इलेक्ट्रॉन आसुची तो से जगह एटीपी फॉर्मेशन हुए कहीं फॉर्मेशन हुए ये जानीपार जो इलेक्ट्रॉन पास हुए तो से प्रोटॉन कौन हुए ना थाइलाकॉइड लुमेन भितर को आसे सी बाहर जो बाट थाए एटीपीएस बा F0 F1 पार्टिकल बोली कहुए तो सी केस जो हाइड्रोजन आयन पास हुए तो से गोटे फोर्स क्रिएट हुए जो फोर्स कौन कर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिसेकी एटीपी रे कन्वर्ट कर दिए। सो ये थिला हमरो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस बाबद रे एवं आउ थिला हमरो जोड़ी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मध्ये हम जानले कि बळे भाव रे एटीपी फॉर्मेशन हेते प्लस आम देखिले एथिरे जो फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 बाबद रे हम जानले फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कि बळे भाव रे हैला तो ये बाबद रे हम डिटेल्स रे आलोचना करले। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।